ओम नमो लक्ष्मी नारायण। मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने ज्योतिष एवं धर्म के पावन मंच दक्षिका ज्योतिष एंड धर्मा में। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है सूर्य आदि नवग्रहों के अनिष्ट फल की शांति हेतु दान एवं जप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहै व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह ही राज्य प्रदान करते हैं और ग्रह ही राज्य हर लेते हैं, अर्थात छीन लेते हैं। इस चराचर चलायमान एवं स्थिर त्रिलोक में जो कुछ भी है वह सब ग्रहों से ही व्याप्त अर्थात प्रभावित है। अतः ग्रहों को सदैव अपने अनुकूल रखना चाहिए। जिस प्रकार आप अपने शरीर व स्वास्थ्य की निरंतर देखभाल हेतु अपने पारिवारिक चिकित्सक फैमिली डॉक्टर से परामर्श करते हैं, उसी प्रकार एक योग्य ज्योतिष से भी अपनी जन्म कुंडली के साथ ग्रहों की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर प्रतिकूल ग्रहों की शांति अवश्य करानी चाहिए। अनिष्ट ग्रह व्यक्ति की उन्नति में बाधा, होते हुए कार्य में रुकावट, बनी बनाई बात को बिगाड़ना, स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आना, शत्रुओं से परेशानी, अकस्मात दुर्घटना, विवाह शादी में रुकावट, पति पत्नी संबंधों में विरोधाभास, पारिवारिक कलह, व्यापार में हानि, नौकरी में पदोन्नति में बाधा, वाहन दुर्घटना, मुकदमों में हार जीत और विद्याध्ययन में रुकावट आदि अनेक स्थितियां अनिष्ट ग्रहों के कारण पैदा होती हैं। यदि योग्य ज्योतिष की सलाह से अनिष्ट ग्रहों की समय से शांति कराई जाए तो निश्चित रूप से उपरोक्त परेशानियों से बचा जा सकता है। प्राचीन काल में हर परिवार में एक कुल गुरु होता था जो उस विषय में उचित मार्गदर्शन करता था। यहाँ हम आज आप सभी दर्शकों की मांग एवं लाभ हेतु सभी ग्रहों की शांति के लिए विधिवत एवं शास्त्रोक्त उपाय बताएंगे, जिसमें दान होंगे, जप होंगे, व्रत आदि के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। विधिवत ग्रहों के यंत्रों की पूजा, जप और दशांश हवन आदि का विवरण आगे दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह हमारी मोटिवेशन का कार्य करती है। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह के अनिष्ट फल की शांति हेतु दान एवं जप आदि मंत्र क्या होते हैं। सूर्य को नारायण की संज्ञा दी गई है, अतः इन्हें हम सूर्य नारायण भी कहते हैं और सूर्य ग्रहों का राजा भी कहा गया है। शुभता प्राप्त करने के लिए या उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, हम आगे आप लोगों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कनक, जिसे हम गेहूं कहते हैं, माणिक्य, तांबा, सोना, लाल गाय, गुड़, घी, कंबल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, मूंगा व केसर आदि का दान करने से सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोग उन्हें और भी अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं शः सूर्याय नमः इस मंत्र का योग्य पंडित जनों से जप संख्या 7000 है। कली काल में इसका 4 गुना जप करवाना चाहिए या करना चाहिए। कब करें? सूर्य उदय के समय इसका जप करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। दशांश हवन के लिए हवन समीदा भाग अर्थात अर्क काष्ठ से इसका हवन करें तो अधिक लाभ एवं शुभ फलदायी होंगे। अतः इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए आप सूर्य नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे हम चंद्रदेव के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। चंद्रदेव के लिए उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए उनकी दान की वस्तुएं
निम्नलिखित हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चावल, मोती, चांदी, सोना, श्वेत बैल, मिश्री, दही, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, शंख और कपूर आदि इन्हीं सभी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो चंद्रदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त करते हैं। चंद्रदेव मति को भ्रमित कर देते हैं, मन चंचल हो जाता है, बार बार किसी चीज में मन नहीं लगता। इन सभी बातों से अगर हो रही हैं तो चंद्रदेव रुष्ट हैं। आप लोग चंद्रदेव को मनाने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जप स्वयं कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम शः चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करने से 11,000 कलिकाल में इसकी संख्या 4 गुना हो जाएगी। जब संख्या 11,000 है उसको कलिकाल में 4 गुना अधिक करवाने से या करने से उसका लाभ शीघ्रता से प्राप्त होता है तथा संध्या काल में जप करने से इसका फल अधिक प्राप्त होता है। दशांश हवन की संविदा इसमें पलाश की होती है। पलाश की कास्ट जहाँ भी उपलब्ध हो, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप लोग उसको मंगवा कर और शीघ्रता से उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम मंगल देव की और उनकी शुभता के लिए क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या उनके दान करने चाहिए आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो चलिए, मंगल देव के दान की वस्तुएं कौन कौन सी हैं? मूंगा, मसूर की दाल, तांबा, सोना, लाल बैल, गुड़, घी, लाल कनेर के पुष्प, लाल वस्त्र, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी आदि सभी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो मंगल देव शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। और निम्नलिखित मंत्र का आप जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको शीघ्रता से फल प्राप्त होगा। इसकी संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या इसकी 10,000 है। कली काल में इसकी संख्या 4 गुना अगर आप करवाते हैं तो शीघ्रता से इसका फल मिलता है। कली काल यानी कलयुग में इसकी संख्या 4 गुना होनी चाहिए, तभी यह फलदायी होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका जप कब करना चाहिए। सूर्योदय के समय ही इसका जप भी करवाना चाहिए। हवन में खैर की समिता या खैर की काष्ठ से इसका हवन करना चाहिए ताकि शीघ्रता से भौमदेव अर्थात मंगल देव प्रसन्न हो। अब आगे हम बुध देव के बारे में चर्चा करते हैं। बुध देव के लिए उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए दान की वस्तुएं मूंग, पन्ना, कांस्य, सोना, शस्त्र, शक्कर, घी, सभी रंग के पुष्प मिले जुले हों, उन सभी जितने भी यथा उपलब्ध पुष्प हों उन सभी का दान करें। हरे वस्त्र और अनेक प्रकार के फल, अलग अलग भांति भांति के फल लेने से, साथ ही हाथी दांत की बनी वस्तुएं अगर दान करते हैं, कपूर दान करते हैं तो आपको बुधदेव शुभ फल प्रदान करते हैं और शीघ्रता से आपकी बुद्धि मन को शुद्ध कर देते हैं। उनका जपने का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शः बुधाय नमः। इस मंत्र के 9,000 जप करने चाहिए। कली काल में इनकी संख्या 4 गुना हो जाएगी। अगर आप इनकी 4 गुना जप करवाते हैं तो आपको शीघ्र ही इसका लाभ प्राप्त होता है। इसका जप कब करना चाहिए? सूर्योदय काल में जब इसका जप किया जाता है तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। दशांश हवन में किस की समेधा का उपयोग करना चाहिए? तो अपामार्ग नामक पौधा होता है, उसकी काष्ठ से अगर हवन किया जाए तो जल्दी ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आगे हम गुरु अर्थात बृहस्पति देव के लिए उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए क्या दान की वस्तुएं होंगी, क्या क्या मंत्र जप करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें चने की दाल, पुखराज, कांस्य पात्र, सोना, अश्व यानी घोड़ा, नमक, शहद, घी, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीला फल और कोई भी धर्म ग्रंथ अगर आप दान करते हैं तो उससे शीघ्र ही गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। उनका जपने वाला मंत्र है, ये सभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये सभी बीज मंत्र हैं। इनको जपने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। तो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सः गुरुवे नमः।
इस मंत्र का जाप करना चाहिए या करवाना चाहिए। जबकि संख्या 19,000 है, कली काल में यह संख्या 4 गुना हो तो अधिक फलदायी होती है। आप अपने अनुसार, विवेक के अनुसार इसके जप करवा सकते हैं, जहाँ जैसी आप लोगों को आवश्यकता महसूस हो रही हो। कब करना चाहिए? संध्या काल में इसका जप करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। हवन के लिए कौन सी संविधा का उपयोग करें? तो पीपल की काष्ठ है, उसका अधिक उपयोग उसका हवन में प्रयोग करने से, उसी के अनुसार अगर आप हवन करते हैं मंत्र के साथ में, तो हमारे गुरुदेव या बृहस्पति देव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, तो हम उन्हें अपना भी गुरु समझते हैं, इसलिए उन्हें गुरुदेव कहा जाता है। शुक्र भी गुरु ही हैं। शुक्र भी राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए उन्हें शुक्रदेव के नाम से जाना जाता है। शुक्राचार्य उनका नाम था। आगे हम शुक्रदेव के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। शुक्रदेव के लिए उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए क्या दान की वस्तुएं होंगी और क्या मंत्र है, उसको ध्यान से सुनिए। दान की वस्तुएं हैं चावल, हीरा, चांदी, सोना, श्वेत घोड़ा, मिश्री, दूध, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, दही, सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र आदि का दान करने से शुक्रदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। दान करने से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हुआ, सदा भला ही होता है। अतः दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही मंत्र का जाप भी करवाना चाहिए ताकि शीघ्र और शुभ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्रदेव का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्राय नमः। इसकी संख्या क्या होनी चाहिए? इसकी संख्या है 16,000। 16,000 जप करवाने से हमें शुक्रदेव प्रसन्नता से फल देते हैं। और उसी के बाद में अगर कली काल की बात की जाए तो यह संख्या अगर 4 गुना करवाते हैं तो और अधिक शुभ और अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कब करना चाहिए इसका जप। तो सूर्योदय काल में इसका जप करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। और हवन के लिए समिधा गुल्लर की अगर हो तो उससे अगर हवन किया जाए तो शुक्रदेव जल्दी प्रसन्न होकर हमें शुभ फल प्राप्त कराते हैं। आगे हम शनिदेव न्याय के देवता, उनकी शुभता, उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें क्या दान करना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। शनिदेव के दान की वस्तुएं हैं उड़द, नीलम, लोहा, सोना, काली गाय, तेल, काला पुष्प, काला वस्त्र, काले जूते, भैंस व कस्तूरी का अगर दान किया जाए तो शनिदेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर आप इस मंत्र का जो शनिदेव की प्रसन्नता के लिए है अगर जाप करते हैं, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः, अगर इस मंत्र का जाप करते हैं या करवाते हैं तो शनिदेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। शुभ फल प्राप्त करने के लिए और अधिक इसमें कली काल में अगर 4 गुना इसकी संख्या से करवाई जाए या करी जाए तो और अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। कब करें? इसका जाप करवाएं संध्या काल में, जाप करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। दशांश हवन के लिए अगर समी की काष्ठ उपलब्ध हो सके तो समी की समिधा से हमें हवन करना चाहिए ताकि शनिदेव अधिक प्रसन्न होकर हमें शुभ फल प्राप्त करा सकें। शुभ दृष्टि से हमें शुभ अच्छा फल और शुभ कार्य में हमें आगे बढ़ावें। आगे हम चर्चा करते हैं राहुदेव के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या दान करना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दान की वस्तुएं हैं सप्तधान्य, गोमेद, सीसा, सोना, काला घोड़ा, तांबे की वस्तु, तेल, काला पुष्प, नीले वस्त्र, नारियल, कंबल और हो सके तो खड़ग। इन सभी वस्तुओं का अगर दान करते हैं तो केतु राहुदेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और वो शुभ फल प्राप्त कराते हैं। उनका मंत्र है, ध्यान से सुनो,
ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं शः राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करें या जाप करवावें। जाप की संख्या है 18,000। कली काल में 4 गुना अगर जाप कराते हैं तो शीघ्र ही और जल्दी एवं अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कब करें? अगर रात्रि काल में इसका जाप किया जाए तो अधिक फलदायी एवं शुभ फलदायी होते हैं। किस से हवन करें? दशांश हवन के लिए हवन संविदा दुर्वा होगी। दुर्वा से अगर हवन करते हैं तो राहुदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आगे हम केतु देव के लिए उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए उनकी क्या दान की वस्तुएं हैं, क्या उनका मंत्र है, उन सभी को ध्यान से सुने। क्या क्या वस्तुएं दान करनी चाहिए? सप्तधान्य, सोना, लोहा, बकरा, नारियल, तेल, धूम्र पुष्प, काला वस्त्र और शस्त्र, ध्वजा। अगर कोई हो सके तो शनिवार के दिन ध्वजा और कंबल, कस्तूरी आदि का दान करने से केतुदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। केतुदेव के प्रसन्नता के लिए मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रों सः केतवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से केतुदेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जप की संख्या है 17,000। कली काल में वही सभी में जिसमें हमने बताया कि 4 गुना अगर आप इसका जाप करते हैं या करवाते हैं तो केतुदेव प्रसन्न होकर शुभ फलदायी होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर इसका जाप रात्रि काल में किया जाए तो और अधिक लाभ प्राप्त होगा। दशांश हवन के लिए हवन संविदा है कुशा अर्थात डाब से अगर आप लोग हवन करते हैं तो केतुदेव प्रसन्न होते हैं। हाँ, विशेष बात ध्यान रखें कि प्रत्येक ग्रह की दान की सामग्री के साथ यथाशक्ति आप अपने अनुसार सोच विचार के दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। दक्षिणा से किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि रहती है तो उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा का दान किया जाता है। इन सभी बातों का ध्यान में रख के आप नवग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें तथा अन्य लोगों को भी बताएं ताकि हमें और आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही हम आप लोगों से यह रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। आप लोग अगर हमें लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे मोटिवेशन का एक तरीका होगा। आप लोग अगर हमें सहयोग करते हैं तो इस बात ही हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमो लक्ष्मी नारायण।